नमस्कार बंधुओं। ये पौधे जो आप देख रहे हैं, ये सारे पौधे हैं। इनके साथ भी अगर मिसबिहेव किया जाए ना, तो आदमी की तरह ये भी नाराज होते हैं। उसे फायदा की जगह पर नुकसान होने लगता है। एक इसी तरह की सच्ची घटना बता रहा हूँ। सन 1978 सितंबर महीने की बात है। बिहार के मोकामा में एक आनंद मार्गी थे। वो VSS का लेफ्टी थे। उनका नाम था महेंद्र जी। तो हमारे आनंद मार्ग के जो गुरुदेव हैं श्री श्यानंद मूर्ति जी, जिनको प्यार से बाबा कहते हैं, अनुयायी लोग, उनके साथ तो टहलने के लिए निकले हुए थे। तो पड़ोस में एक गुरु भाई थे। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत दिनों से। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, कोजिरोपैथिक, नेचुरोपैथ सभी तरह के इलाज करते करते थक गए थे। ठीक नहीं हो रहे थे बेचारे, बहुत परेशान थे। तो उस दिन महेंद्र जी बाबा से वॉकिंग के दौरान ये पड़ोसी के जो गुरु भाई हैं ना, उनके बारे में बोले कि बाबा से बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत दिनों से सारे दवा फेल कर गए, बहुत कष्ट में है, सो कुछ उपाय बताइए। तो बाबा ने कहा, बगल में ही जो है घूमते घूमते एक पौधा के दिखाए इधर से, और कहे कि ये जो पौधा है ना, इसकी पत्तियां तुम तोड़ कर ले जाओ और इससे दवा बना दो। और दवा बनाने के जो ऊपर विस्तृत जानकारी उन्होंने दिया, और इसी दवा के सेवन करने से ठीक हो जाएगा। वो जो महेंद्र जी बड़ा खुश हुए कि चलो भाई, बाबा कृपा करके बता दिए दवा, और दवा बता दिए तो ठीक होना ही होना है। ये क्या हुआ कि दूसरा दिन उस पौधा के पास गए, और जैसे इस तरह का पौधा है ना, पूरा जड़ से कबाड़ लिए। पूरा जड़ से इस तरह से कबाड़ के, इस तरह से कबाड़ के ले गए। और उसको जो विधि बताए थे बाबा, उस विधि से दवा तैयार किए। अब दवा तो बड़ा खुशी खुशी से दिए कि भाई बाबा बताया है तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जैव ही सेवन किए दवा, उनकी बीमारी और तीव्र हो गई और परेशानी बढ़ गई। अब तो महेंद्र जी के मन में बड़ा मुश्किल हो गया कि ये तो मुश्किल हो गया भाई। अब उनको बाबा के जो बताया हुआ नुस्खा था उस पर भी थोड़ा डाउट होने लगा। फिर मन में सोचने लगा कि अरे भाई, बाबा का बताया हुआ कुछ भी गलत तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बाबा तो तारक ब्रह्म है, परम पुरुष हैं, अंतर्यामी हैं। फिर कैसे ऐसे उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा दिन फिर मौका मिला, मॉर्निंग वॉक में गए। फिर किसी तरह से वॉकिंग के दौरान बाबा को अपनी बात को रखे कि बाबा, सो उस दिन आपने दवाई बताया था, उसको मैं दिया बना करके, आपने जो विधि बताया था उस विधि से, और उस दवा को खाते ही उनकी बीमारी और बढ़ गई। तो बाबा जो है चलते चलते गंभीर हो गए, रुक गए। फिर पूछे कि बताओ दवाई तैयार कैसे किया था। तो उन्होंने पूरा विधि बताया कि जो प्लांट को आप बताए थे, उस प्लांट को इस तरह से बिल्कुल ही जड़ से कबाड़ लिए, घर से जड़ से कबाड़ के ले गए, और फिर उसी से वो बना करके दवाई दिए। बाबा यह सुनकर के बहुत नाराज हो गए। लेकिन बेवकूफ, तुमने उस पौधा को जड़ से कबाड़ करके उसके साथ क्रूरता किया, अकाल मृत्यु उसकी हो गई। इसलिए वो पौधा भी नाराज हो गया और उसके आजू बाजू के जो पौधे सब नाराज हो गए। ऐसी नाराजगी के चलते उसकी बीमारी ठीक होने के बजाय और बढ़ गई। अब बेचारे महेंद्र जी तो घबरा गए। उन्होंने पूछा कि बाबा, ये तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, क्योंकि आपने सही में कहा था कि पत्ती तोड़ने के लिए। तो अब क्या करें? अब उनकी बीमारी तो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आप ही उपाय बताइए। तब बाबा कहते हैं कि जहाँ से पौधा को उखाड़े हो वहाँ पर जाओ, और उसे आजू बाजू के जो पौधे बचे हुए हैं उनसे घुटना टेक करके, मैंने इस तरह से
घुटना टेक करके उनसे माफ़ी मांगो, क्षमा मांगो और इसके बाद अनुरोध करो कि आप सब कुछ पत्तियां हमें दे दीजिए अपने मित्र के इलाज करने के लिए। इसके बाद प्रेम से तोड़ो और बाद जाकर दवा बनाओ, तब जाकर ठीक होगा। यह सुन करके मॉर्निंग वॉक के बाद तुरंत दौड़े दौड़े गए और उन्होंने जा करके बिल्कुल एकदम इस तरह से घुटना टेक करके माफ़ी मांगे कि हे पौधे भाई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, मेरे कारण आपका जो पड़ोसी है, मित्र है, दोस्त है, उनकी हत्या हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और माफ़ कर दीजिए और हमें कुछ पत्तियाँ दे दीजिए ताकि हमारा जो मित्र है उसका इलाज हो सके। ऐसा कर करके पत्तियाँ तोड़ तोड़ करके वो ले गए, प्रेम से इस तरह से तोड़ कर ले गए और ले जाने के बाद उन्हीं पत्तियों से वो दवा बनाए और दवा बना करके अपने मित्र को खिलाए और 1 हफ्ते के अंदर उनका जो गुरु भाई है वो चंगा हो गए। तो बंधुओं, ये जो पेड़ पौधे हैं ये नहीं बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनके अंदर सेंस नहीं है। इनकी आवाज़ धीमी है, इनकी आवाज़ को हमें सुनने की क्षमता नहीं है, हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये भी आपस में बात करते हैं, बोलते हैं, दुख सुख सब कुछ महसूस करते हैं। तो ये जो घटना घटी, तारक ब्रह्मश्री श्री मूर्ति जी ने इस घटना के द्वारा एक लोगों को एग्जाम्पल दिए, सीख दिए। हाँ, ये तो एक खून की लीला थी कि जो पेड़ पौधे हैं, जो निरीह प्राणी हैं, उनके साथ भी क्रूरता नहीं बरतनी चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना ही उपयोग कीजिए, उनको बर्बाद नहीं कीजिए, उनको नुकसान नहीं कीजिए, उनको जड़ से नेस्तनाबूद करने की कोशिश न करें। अगर ऐसा करेंगे तो उसका परिणाम उन्होंने दिखा दिया। तो बंधुओं, अभी जो हमारे दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ है, हाँ, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तरह तरह की बीमारियां, तो इससे साबित होता है कि इन सब के पीछे ये भी एक कारण है कि हम बेरहमी से जो अपना आधुनिकता के चकाचौंध में अपना डेवलपमेंट विकास के नाम पे जो अंधाधुंध पेड़ की कटाई कर रहे हैं, जंगल में आग लगा दे रहे हैं ना समझे में, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट जल जा रहे हैं। सड़क बनाने में एक 4 लेन बन रहा है ना, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ काट दे रहे हैं। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, जो प्लांट को काट कर बर्बाद करें उसको ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता था। लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में, मुनाफाखोरी के चक्कर में बड़े बड़े पेड़ जिनको तैयार होने में बरसों लग जाते हैं, आप देखेंगे सड़क किनारे जो 4 लेन बन रहे हैं उनको काट करके बर्बाद कर दिया जा रहा है। तो मनुष्यों को समझना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, विवेकशील है, इसलिए उसका कर्तव्य होता है इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जानवर हो, पक्षी हो, सबके साथ सद्व्यवहार करना आवश्यक है। सद्व्यवहार नहीं करेंगे तो उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसका एक एग्जाम्पल हमारे गुरुदेव श्री श्री मूर्ति जी ने कृपा करके बता दिया। तो बंधुओं, ये जो जानकारी है, एग्जाम्पल है, ये बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत अच्छा है। इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हाँ बंधुओं, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस तरह के अगर बार बार देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, आइकन बेल को प्रेस कर दें ताकि जब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।